नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास ऑडियो बुक नेक्सस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई। लेखक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नो हरारी, जिनकी किताबें सेपियंस, होमोडोज और 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी विश्व भर में करोड़ों पाठकों ने पढ़ी हैं। यह पुस्तक मानव सभ्यता की जानकारी और नेटवर्क की यात्रा को प्रस्तर युग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के दौर तक एक बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गहन और ज्ञानवर्धक यात्रा की। प्रस्तावना। मानव इतिहास केवल युद्धों, राजाओं या खोजों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह सूचना के आदान प्रदान और नेटवर्क्स के विकास की कहानी भी है। युवाल हरारी इस किताब में बताते हैं कि कैसे शुरुआती इंसान आपस में मौखिक रूप से जानकारी साझा करता था, फिर लेखन आया, धर्मों का उदय हुआ, छपाई, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और अब एआई। यह पुस्तक इस विकासक्रम को सरल, तर्कसंगत और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करती है। भाग आए प्रागैतिहासिक युग से धर्म और मिथकों तक। अध्याय 1 मौखिक कथाएं और सामाजिक बंधन। प्रारंभिक मानव समूहों में सूचना का मुख्य स्रोत मौखिक कहानियां थीं। एक जनजाति दूसरे को अपने शिकार के अनुभव, देवी देवताओं की मान्यताएं और सामाजिक नियम मौखिक रूप में बताती थी। यही कहानियां बाद में मिथकों का रूप लेती गईं। इन मिथकों ने लोगों को एक साझा पहचान दी और बड़े समूहों को जोड़ने में सहायता की। अध्याय 2 लेखन और राज्य का जन्म। जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती गई, जनसंख्या और व्यापार भी बढ़ा। जानकारी को मौखिक रूप में बनाए रखना कठिन हो गया। यही से लेखन की शुरुआत हुई, पहले मिट्टी की पट्टियों पर लेखन, फिर स्क्रॉल और पांडुलिपियां। इससे प्रशासनिक कार्य आसान हुए और राज्यों का निर्माण संभव हुआ। जानकारी अब संरक्षित की जा सकती थी। अध्याय 3 धर्मों का उदय और सूचना का आध्यात्मिक रूप। जैसे जैसे धर्मों का विकास हुआ, सूचना का आदान प्रदान अब केवल प्रशासनिक या सामाजिक नहीं रहा, बल्कि धार्मिक हो गया। धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, बाइबिल, कुरान मानव समाज में निर्देश, कानून, नैतिकता का स्रोत बने। इन ग्रंथों ने सूचना को एक पवित्र रूप दिया और इसे व्यापक जनमानस तक पहुंचाया। अध्याय 4 छपाई क्रांति और सूचना का विस्फोट। गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने सूचना को सर्वसुलभ बना दिया। अब ग्रंथ, साहित्य, वैज्ञानिक खोजें, समाचार सब छप सकते थे। यूरोप में धार्मिक सुधार, रिफॉर्मेशन और वैज्ञानिक क्रांति इसी से संभव हुई। यह जानकारी का लोकतंत्रीकरण था। अध्याय 5 मास मीडिया और राष्ट्र की पहचान। 19वीं और 20वीं सदी में समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों ने जानकारी को राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया। अब लोगों को बताया गया कि वे एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, भाषा, इतिहास और संस्कृति द्वारा जोड़ा गया समूह। परंतु इसी जानकारी का उपयोग युद्धों, प्रचार और सामूहिक सोच, मास मैनिपुलेशन में भी हुआ। भाग 2 डिजिटल युग और सूचना का विस्फोट। अध्याय 6 इंटरनेट और सोशल मीडिया। 1990 के दशक से इंटरनेट आया और फिर सोशल मीडिया ने सूचना को बिल्कुल नया स्वरूप दिया। अब हर व्यक्ति खुद एक सूचना स्रोत बन गया। फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यमों ने न केवल संवाद बढ़ाया, बल्कि अफवाहों, गलत सूचनाओं और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ाई। अध्याय 7 जानकारी और सच्चाई के बीच का अंतर। हरारी बताते हैं कि सूचना हमेशा सच्चाई नहीं होती। आज के युग में जानकारी का भरोसा सत्य से नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन कह रहा है और लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं। सच्चाई अब एल्गोरिदम द्वारा तय की जा रही है। अध्याय 8 लोकतंत्र और डेटा का संकट। लोकतंत्र सूचना पर आधारित है, पर यदि सूचना ही गलत, छिपाई गई या पक्षपातपूर्ण हो तो लोकतंत्र कमजोर होता है।
बड़े टेक कंपनियों का डेटा पर एकाधिकार और सरकारों की डिजिटल निगरानी मानव स्वतंत्रता को संकट में डाल रहे हैं। हरारी चेतावनी देते हैं कि बिना जानकारी की स्वतंत्रता के लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। भाग 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक एलियन इंटेलिजेंस का उदय। अध्याय 9 एआई और मानवता की नई चुनौती। एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि हरारी के अनुसार यह एक एलियन इंटेलिजेंस है, क्योंकि यह इंसानी मस्तिष्क की सीमाओं से परे सोच सकता है। चैट जीपीटी, डॉली, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, ये सभी इस नए युग के संकेत हैं। यह मशीनें सीख सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और मनुष्य से तेज हो सकती हैं। अध्याय 10 राजनीति, युद्ध और एआई का प्रयोग। आज एआई का प्रयोग युद्धों में, निगरानी में, प्रचार में हो रहा है। सरकारें नागरिकों की हर गतिविधि को ट्रैक कर सकती हैं। एआई से लैस देश और कंपनियां असंतुलन पैदा कर रही हैं। हरारी बताते हैं कि तकनीकी शक्तियां अब लोकतंत्र और वैश्विक संतुलन को चुनौती दे रही हैं। अध्याय 11 नैतिकता और समाधान की संभावनाएं। हरारी अंत में सुझाव देते हैं कि हमें एआई और सूचना नेटवर्क पर 4 स्तरों पर काम करना चाहिए: पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक संवाद और नैतिक नियंत्रण। केवल तकनीक पर भरोसा करना खतरनाक होगा। हमें मानवीय मूल्यों को तकनीक में समाहित करना होगा। निष्कर्ष, हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती नेक्सस हमें बताती है कि सूचना जब नेटवर्क में बहती है तो वह या तो सभ्यता को ऊंचाई तक ले जा सकती है या उसे विनाश की ओर धकेल सकती है। यह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जाते हैं। हरारी का यह ग्रंथ न केवल इतिहास है, बल्कि भविष्य का दिशानिर्देशक भी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हरारी की कौन सी अगली किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक यात्रा में।